अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। आज यहाँ जामिया अरबिया एज़ाज़ुल उलूम वेट यहाँ पर मदरसा है। इस मदरसे में मेरा आना हुआ। जामिया अरबिया यहाँ का मशहूर इदारा है और काफ़ी बड़ा इदारा है। तो इसमें हमारे बहनोई साहब हैं हज़रत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब क़ासिमी, और इसी तरह ये हमारे दोस्त हैं हज़रत मौलाना नदीम अहमद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। तो दोनों ही हज़रात से मुलाक़ात हुई। मुलाक़ात होने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार दोनों ही हज़रात ने किया। तो ये हमारे जो दोस्त हैं मौलाना नदीम अहमद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम, इन्होंने ये किताबें तसनीफ़ फरमाई हैं। तो ये 3 हिस्से हैं। अनमोल तोहफ़ा इनका नाम है। तो दीनी तालीम का रिसाला पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए ये बहुत अनमोल तोहफ़ा है। इस किताब को लिखने की, इन तीनों हिस्सों को लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इन किताबों के अंदर क्या चीज़ है और इनकी खुसूसियत क्या है, वो हज़रत वाला अपनी ज़बानी बयान फरमाएंगे। तो मैं अव्वलन हज़रत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस किताब के बारे में कुछ बातें बतलाएँ। हज़रत वाला ने इसकी नज़र सानी भी फरमाई है। उसके बाद हज़रत मौलाना नदीम अहमद साहब जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, वो भी इन किताबों की खुसूसियत क्या है वो आपके सामने बयान फरमाएँगे। और मज़े की बात यह है कि ये जो किताबें हैं ये यहाँ जामिया अरबिया एज़ाज़ुल उलूम वेट में और आसपास के जो इदारे हैं, जो मदरसे हैं, उन मदरसों में प्राइमरी में भी और हिफ्ज़ की जो दरसगाहें हैं, जो हिफ्ज़ के दर्जे हैं, उनमें ये पढ़ाई जा रही है। ये दाखिल निसाब है। ये किताब जो है ये दाखिल निसाब हैं। तो इनके अंदर जो है दीनी तालीम के रिसालों के बारे में कुछ बातें हैं वो हज़रत वाला बताएँगे। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम अहले मदारिस से कि वो इन किताबों को अपने यहाँ दाखिल निसाब फरमाएँ और दाखिल निसाब फरमा कर ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों के लिए भी इस किताब को मुफीद समझे। बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद किताब है। तो जो हज़रात इस किताब को लेना चाहें वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हापुड़ के आसपास के लोग हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह हज़रत मौलाना नदीम अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर हज़रत वाला का कॉन्टैक्ट नंबर है। हज़रत वाला से आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो मैं हज़रत वाला से गुजारिश करूँगा कि दोनों ही हज़रात इस किताब की खुसूसियात के बारे में कुछ बातें आपके सामने बयान फरमाएंगे। माशाअल्लाह ये हमारे हज़रत मौलाना नदीम अहमद साहब क़ासिमी उस्ताद जामिया अरबिया एज़ाज़ुल उलूम वेट, इन्होंने दीनी तालीम का रिसाला मकातिब में, मदारिस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें दीनी बहुत मालूमात है। तो उसमें सवालात थे। हर सबक के आखिर में सवालात हैं। तो उन सवालात के जवाब बाकायदा तरीके से लिखे हुए नहीं बल्कि सबक में से निकालने पड़ते हैं, जो बच्चों के लिए बड़े मुश्किल हैं। बहुत से हमारे असातिज़ा के लिए भी मुश्किल हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत से मुश्किल मानी अल्फाज आते हैं जिनके मानी समझना मुश्किल होता है कि इन लफ्ज़ों के क्या माने हैं। तो हज़रत मौलाना नदीम साहब ने माशाअल्लाह ये किताब, उसमें दीनी तालीम के रिसाले के ऊपर जितने सवालात हैं उन तमाम सवालों के जवाब और जो मुश्किल अल्फाज हैं उन तमाम मुश्किल अल्फाजों की मौलाना के माना लिखे हैं। ये बहुत ही कीमती चीज़ है बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए भी, जिससे इंशाअल्लाह पूरा नफ़ा होगा। मेरी दुआ भी है हज़रत के लिए, मैंने दुआ इसमें लिखी भी है कि अल्लाह ताला इसको कबूल भी फरमाए और इसका फैज़ जारी और सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मौलाना ने इस किताब के बारे में जो अनमोल तोहफ़ा है आप हज़रात को बताया है। इस किताब की नज़र सानी ख़ुद जनाब मौलाना मतलूबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने फ़रमाई है, जो मेरे उस्ताद भी हैं और जामिया अरबिया एज़ाज़ुल उलूम वेट के मुअक्कर उस्ताज़ों में से हैं। इस किताब की खुसूसियात के बारे में हज़रत ने आपके सामने बतलाया है। इस किताब के अंदर ख़ुद भी खुसूसियात का ज़िक्र किया गया है कि किताब के अंदर क्या क्या खुसूसियात हैं, और मैं मुख्तसरन आपके सामने बता दूं कि ये किताब किन किन खुसूसियात पर मुश्तमिल है। दरअसल इस किताब को लिखने की जो वजह हुई वो सबसे बड़ी ये हुई कि हमारे मदारिस में दीनी तालीम का रिसाला पढ़ाया जाता है, जिसको जनाब मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तसनीफ़ फरमाया था, और अक्सर हमारे मकातिब इस्लामिया के अंदर ये निसाब के अंदर दाखिल है। लेकिन इसमें परेशानी ये आती है तलबा को भी और बाज़ असातिज़ा को भी कि हर सबक के आखिर में सवालात दिए गए हैं, तो उन सवालात
अगरचे वो सवालात उसी सबक से मुताल्लिक होते हैं, लेकिन उन सवालात के मुख्तसरन सही जवाबात उस सबक से अख्ज़ करना और उनको निकालना और फिर तलबा को इस अंदाज़ पर उनको लिखवाना कि वो आसानी के साथ उनको याद कर सकें, ये एक अच्छा खासा मुश्किल तरीन मरहला बन जाता है। तो इस मरहले की आसानी के लिए जहन में आया कि उन सवालात के उस सबक से अख्ज़ करके मुख्तसरन और बहुत आसान अंदाज़ में जवाबात लिख दिए जाएँ। तो सबसे पहला काम तो इसके अंदर ये किया गया है। दूसरा काम जो इसके अंदर तवज्जो के काबिल है वो ये है कि हर सबक के अंदर मुश्किल अल्फाज आए हैं, तो उन मुश्किल अल्फाज का सही तलफ़ुज़ कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम उर्दू के बहुत सारे सही अल्फाज का तलफ़ुज़ नहीं कर पाते हैं। तो उनका सही तलफ़ुज़ करने के लिए इसके अंदर ये किया गया है कि हर सबक के अंदर जो उर्दू के अल्फाज हैं उन पर एराब भी लगाए गए हैं, ताकि हमें उनको पढ़ने में आसानी हो और हम उनका सही तलफ़ुज़ करें, गलत तलफ़ुज़ से हम महफूज रह सकें। तीसरा जो इसके अंदर काम किया गया वो ये है कि उन अल्फाज के जो उर्दू में मानी है मोतबर लुगात के हवाले से उन मानी को बयान किया गया है, और उस सबक के अंदर जो माना मुराद है बस वही माना लिखे गए हैं। एक लफ्ज़ के बहुत ज़्यादा माना होते हैं, उन तमाम को नहीं लिया गया है, बल्कि उस सबक में जो मुराद हैं वही लिए गए हैं, ताकि तलबा उस माना को समझ कर उस सबक को पढ़ सकें और उससे जो सबक उनको हासिल हो रहा है उससे वो फ़ायदा खातिर खा उठा सकें। तो इसमें असातिज़ा के लिए भी ये मुफीद है और तलबा के लिए भी मुफीद है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि इस हिस्से के अंदर ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका नाम अनमोल तोहफ़ा है। पहले हिस्से के अंदर हमने इसमें दीनी तालीम के जो शुरू के 2 रिसाले हैं उनको हल किया है, और हिस्सा दोम के अंदर रिसाला नंबर 3, 4 और 5 को हल किया गया है, और तीसरे हिस्से के अंदर रिसाला नंबर 6, 7 और 8 को इसके अंदर हल किया गया है। यानी कुल 8 रिसालों को 3 हिस्सों के अंदर सुमोया गया है और 3 हिस्सों में उसको हल कर दिया गया है। चूँकि उमूमन 8 रिसाले ही पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए 8 ही पर काम हुआ है। अभी आइंदा इंशाअल्लाह और रिसाले जो बकिया बचे हैं उस पर भी काम किया जाएगा। आप हज़रात से दुआओं की भी दरख्वास्त है, और ये भी दरख्वास्त है कि इसको ज़रूर मुताला करें, और अगर मुनासिब समझें तो दाखिल निसाब भी फ़रमाएँ, और अपने असातिज़ा और तलबा को ये किताब ज़रूर उनको दें, ताकि वो इससे खातिर खा फ़ायदा उठा सकें, और जो परेशानियाँ आ रही थी पहले से उससे हम महफूज रह सकें। अल्लाह ताला हम सब को अमल साले की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस किताब को क़बूल आम व ताम अता फ़रमाए।